चलते चलते आपको बता दें कि 16 और 17 की भी छुट्टी है। इसलिए छुट्टी है क्योंकि बहुत तेज सर्दी पड़ रही है। और आप देख रहे हैं, अगर आप अखबार उठाएंगे, चैनल उठाएंगे, तो हर तरफ से एक ही तरीके की खबरें आ रही हैं। आनी भी चाहिए। भगवान राम का स्वागत करना है, और भगवान राम का स्वागत कब करना है, कैसे करना है, इस बारे में सब लोग आपको बताते रहेंगे, डिस्कस भी करते रहेंगे, राम धुन भी सुनते रहेंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, क्या इस पूरे महोत्सव में, पूरे प्रदेश में ना सही तो मेरठ में ही शराब की दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए क्या? जरा बताइए। मद्य निषेध दिवस के रूप में अगर ये राम महोत्सव मनाया जाए तो कितनी बढ़िया बात होगी। मीट की दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए क्या? मांस को खाने वाले लोग राजनीति करते रहते हैं। अगर कोई ये कह दे कि इसने मांस खाया और उसने मांस खाया, राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन मांस की दुकानें खुलेंगी राम महोत्सव में क्या? इन दोनों तरफ बीजेपी के मुख्य सचेतक से लेकर सारे जनप्रतिनिधि ये एक फीडबैक हाईकमान को नहीं भेज सकते कि अगर राम राज्य की बात की जा रही है तो मद्य निषेध होना चाहिए, शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि इन शराब की दुकानों पर सबसे ज्यादा वो पीढ़ी पहुंच रही है जिसके लिए शराब जहर है। और हमने तो 2 खबर भी दिखाई है आपको, किस तरीके से शराब की वजह से 2 परिवार तहस नहस हो गए। एक तरफ पत्नी ने तेजाब पी लिया, तो दूसरी तरफ पत्नी ने अगर पति को रोका और वो शराब छुड़वाने के लिए थोड़ा सा सजा के तौर पर अपने मायके चली गई, तो पति ने फांसी का फंदा चूम लिया। तो ऐसे में इस शराब के प्रति जागरूकता नहीं होनी चाहिए। अगर एक छोटा सा विज्ञापन सरकार की तरफ, स्थानीय प्रशासन की तरफ मद्य निषेध की दुकानों के लिए दे दिया जाए तो सोने पे ना सुहागा हो जाए, क्योंकि ये राम है। राम तो अपने सभी भक्तों को अपने चरणों में स्थान देते हैं, अपने हृदय में स्थान देते हैं, उनके साथ हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। लेकिन शराब से जब घर बर्बाद होते हैं और इस राम महोत्सव में एक घर से विलाप की आवाजें आए तो कैसे भगवान राम प्रसन्न होंगे? जरा ये जनप्रतिनिधि, मुख्य सचेतक और दूसरे लोग जरा इस पर ध्यान दें। मैं राम संस्कृति को लेकर बड़ा संजीदा हूं, क्योंकि राम ही पुरुषोत्तम अवतार में पृथ्वी पर आए। किस तरीके से जंगल वासियों के साथ उन्होंने वो बड़ा काम किया जो देवताओं के लिए भी बहुत मुश्किल था। और ऐसे में भगवान राम ने अपने जन्म से लेकर आगे तक भी हर अवतार में एक ऐसी शिक्षा दी है जिसको सुनकर हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। जी हाँ, आपको मालूम है नारायण का अवतार भगवान राम नारायण स्वरूप थे। नारायण के अवतार, नारायण के वाहन कौन थे? नारायण के वाहन थे गरुड़ जी। लेकिन काकभूषुंडी जी कौवे के रूप में कितनी सुंदर और पावन कथाएं बताते हैं। काकभूषुंडी कौवा जिसको सबसे चालाक पक्षी कहा जाता है, उसको कितनी महिमा दी गई है। और ऐसे ही आगे बढ़ते चले तो जब केवट का प्रसंग आता है तब आप देखिए, और अब तो सीरियल भी आ रहा है, उन्होंने ताड़का को मां कहकर संबोधित किया, मन परिवर्तित किया भगवान राम का। और भगवान राम की महिमा और भगवान राम की विस्तार से अगर चर्चा की जाए तो हम अपने जीवन में बहुत सारी जो बुराइयां हैं उनको छोड़ देंगे। उसमें एक बुराई सबसे बड़ी है शराब पीने की, क्योंकि शराब पीने के बाद ही सारी चीजें आती हैं। और ऐसे में पुरुषोत्तम भगवान राम के इस महोत्सव के अवसर पर कहीं पर भी एक मद्य निषेध विभाग द्वारा एक भी होर्डिंग नजर नहीं आता जिसमें कहा कि इन 17 से 22 तारीख तक शराब का त्याग करें और सारी दुकानें बंद करें। हम तो आपकी बात करते हैं, जो आप कर रहे हैं उसी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताते हैं। हम तो राम राम के साथ शुरुआत करते हैं दिन की और राम राम करते हुए ही बिस्तर पर जाते हैं। लेकिन जो शराब की दुकानों पर खड़े होते हैं उनको ये राम की भक्ति करने वाले लोग नजर नहीं आते। वो उन्हें देखना चाहिए कि ये गरीब लोग भी एक 70 रुपए का पौवा लेकर अपने घर में किस तरीके से
महाभारत मचाते हैं। जरा सोचिएगा। नमस्कार, राम राम।